यूं तो इस्लाम में इल्म हासिल करना फर्ज है, यानी कि दूसरी दुनियावी कामों को भले आप ना करें, इल्म जरूर हासिल करें, क्योंकि इस्लाम में फर्ज मतलब फर्ज। लेकिन बदलते समय के साथ अब इस्लाम में इल्म हासिल करने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है, और ये पाबंदी कोई देश की हुकूमत नहीं बल्कि अपने ही लगा रहे हैं। अब आपके जहन में सवाल उठता होगा कि आखिर माजरा क्या है, वो भी बताएंगे। सबसे पहले इस लेटर को देख लीजिए। इस लेटर के एक एक हर्फ में जो लिखा है उसे सुनने के बाद आपका सिर चकराने लगेगा। आप अपना माथा पीट लेंगे कि आखिर ये क्या माजरा है। देखिए कैसे अपने ही हाकिम अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। हो सकता है ये लेटर उर्दू में लिखा हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बेफिक्र रहिए, हम आपको इसका हिंदी में अनुवाद करके बताएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि आखिर मुसलमानों पर कैसे अपने ही पाबंदी लगा रहे हैं। तो चलिए अब असल कहानी बताते हैं। दरअसल देवबंद दारुल उलूम ने अंग्रेजी को लेकर नया फतवा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी छात्र ने इंग्लिश की पढ़ाई की तो उसे संस्थान से निकाल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दारुल उलूम के शिक्षा विभाग के प्रभारी मौलाना हुसैन हरिद्वारी की ओर से जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कि दारुल उलूम की तालीम हासिल करने के दौरान छात्र को अंग्रेजी सीखने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई छात्र इस फतवे पर अमल करते नहीं पाया जाता है तो उसे संस्थान से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसके साथ ही आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर कोई छात्र पढ़ाई के दौरान कक्षा के बजाय कमरे में पाया जाता है या उपस्थिति दर्ज कराकर कक्षा के समाप्त होने से पहले ही वो चला जाता है तो ऐसे छात्र के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रबंधन के इस नए आदेश से उन छात्रों में बेचैनी पैदा हो गई है जो बेहतर भविष्य के लिए दारुल उलूम में इल्म हासिल करने के साथ साथ इंग्लिश या कंप्यूटर का कोर्स करते हैं। बता दें कि दारुल उलूम को देश का उर्दू और अरबी के मामले में सबसे बड़ी और अच्छी संस्था मानी जाती है, लेकिन जब जब ऐसे फतवे दारुल उलूम से जारी होते हैं तो दारुल उलूम पर ही सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब दारुल उलूम ने ऐसे फतवे जारी किए हैं जिससे वो चर्चा में आ गया है। बता दें कि इससे पहले भी दारुल उलूम कई बार ऐसे फतवे जारी कर चुका है जिससे वो विवादों में आया था। बता दें कि बीते दिनों दारुल उलूम की तरफ से गोद लिए हुए बच्चों को लेकर फतवा जारी किया गया था। इस फतवे में कहा गया था कि गोद लिए गए बच्चे को असल बच्चे का दर्जा नहीं दिया जा सकता। बच्चा गोद लेना गैर कानूनी नहीं है। फतवे में कहा गया था कि केवल बच्चे को गोद लेने से वास्तविक बच्चे का कानून उस पर लागू नहीं होगा। फतवे में कहा गया था कि ये जरूरी होगा कि मैच्योर होने के बाद शरिया पर्दा का पालन करें। गोद लिए गए बच्चे को संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलने और किसी भी मामले में उसके उत्तराधिकारी नहीं होने की बात भी कही गई थी, जिसके बाद फतवे पर विवाद शुरू हो गया और इसे बच्चों के अधिकार हनन से जोड़कर देखा गया। बाद में इसे वेबसाइट से हटा लिया गया। हद तो तब हो गई जब दारुल उलूम ने पुरुष टीचर से बच्ची को ना पढ़ाने को लेकर भी एक फतवा जारी किया। फतवे में कहा गया कि बच्चियों को किसी पुरुष टीचर से नहीं पढ़ना चाहिए, जो भी पढ़ाई करनी है महिला टीचर से ही करें। इसके साथ ही ऐसे स्कूल या कॉलेज करें जहां लड़का और लड़की साथ ना पढ़ सकते हो। पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन को एजुकेशन वाला माहौल जहां लड़के और लड़कियां दोनों हो वहां लड़की को पढ़ाना ठीक नहीं है। इतने तक भी ठीक था, लेकिन इसके बाद मुसलमानों के टाई पहनने पर भी फतवा जारी किया गया। उस फतवे के मुताबिक टाई न सिर्फ दूसरे देशों के ड्रेस का हिस्सा है बल्कि एक धार्मिक चिन्ह भी है। कई उलेमाओं का मानना है कि टाई क्रॉस से जुड़ा हुआ है, ऐसे में टाई पहनना गैर इस्लामिक है। फतवों को लेकर कई बार खूब बहस होती है। खास बात यह है कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक फतवे दारुल उलूम देवबंद से जारी होते हैं। दारुल उलूम का कहना है कि फतवे शरीयत की रोशनी में मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं। अब सवाल है कि आखिर अगर इन फतवों से मुसलमानों की रहनुमाई हो रही है तो अब इसमें क्या कहना है, क्योंकि मुसलमानों की भलाई तो तभी होगी जब वो पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और अब अंग्रेजी पढ़ने पर पाबंदी लगाई जाएगी तो कोई आने वाली पीढ़ी मदरसा जाने से कतराएगी, और यही वजह है कि आज की नई और युवा पीढ़ी मदरसों में जाने से कतराती है। अब सवाल है कि आखिर क्यों दारुल उलूम अंग्रेजी पढ़ने से बच्चों को रोक रहा है? क्या इन फतवों से किसी का भला होगा? शायद नहीं। मुसलमानों को तो कतई नहीं, क्योंकि सबको पता है कि एक ढर्रे में चलने से कभी विकास नहीं हो सकता।
पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से राम कुमार पुंडीर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।